नमस्कार, आप देख रहे हैं द दैनिक और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। आम नागरिकों को पुलिस पर भरोसा होता है कि कभी उनके साथ कुछ गलत होगा तो उनके साथ कानून है, पुलिस है। लेकिन क्या हो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए? क्या हो जब लड़की के साथ थाने के कमरे में ही रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे दिया जाए? जब खाकी ही शर्मसार हो जाए, और वो भी तब जब गैंगरेप की शिकायत कराने एक लड़की थाने पहुंचे और वहां उसका दोबारा से रेप हो जाए। जो उस लड़की के साथ हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। उसे इंसाफ क्या मिलता, उल्टा उसके साथ एक बार फिर रेप हो जाता है। ये वारदात वाकई रोंगटे खड़े करने वाली है, और ये वारदात उत्तर प्रदेश से सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री क्राइम को खत्म करने में लगे हैं और यूपी को क्राइम फ्री करना चाहते हैं। अब दोषियों के ऊपर योगी जी का बुलडोजर जल्द ही चलना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए। ललितपुर गैंगरेप का पूरा सच जानने के लिए ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, ताकि आप समझ सके कि वाकई ललितपुर गैंगरेप की हकीकत है क्या। और ये वीडियो उन सभी लड़कियों के लिए है जो थानों को महफूज समझती है और सोचती है कि यहाँ उनकी समस्या को सुना जाएगा। दरअसल ललितपुर में खाकी को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। ललितपुर में 22 अप्रैल को एक नाबालिग से दुष्कर्म किया गया। जब नाबालिग अपने साथ हुई इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने पाली थाना पहुंची तो थाना प्रभारी ने भी पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बना लिया, जिसके बाद पीड़िता एसपी कार्यालय पहुंची और रो रो कर अपने साथ हुए दुष्कर्म के बारे में बताया। अब इस मामले में ललितपुर के एसपी निखिल पाठक ने बड़ी कार्यवाही की है। इस मामले में एसएचओ समेत 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि थाने के एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है। पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बलात्कार के आरोपी थाना अध्यक्ष को बुधवार को प्रयागराज में गिरफ्तार कर लिया गया। प्रयागराज के अपर पुलिस महानिदेशक प्रेम प्रकाश ने बताया कि पाली के थाना अध्यक्ष तिलकधारी सरोज को प्रयागराज में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नज़दीक गिरफ्तार किया गया। बलात्कार का आरोप करने के बाद से ही थाना अध्यक्ष फरार था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी इंस्पेक्टर तिलकधारी सरोज ने कहा, फर्जी जांच होगी तो अपराधी कहलाऊंगा, सही एजेंसी से जांच होनी चाहिए। आरोपी इंस्पेक्टर हाईकोर्ट के किसी वकील से मिलने के लिए वहां पहुंचा था। ऐसा बताया जा रहा है कि एसएचओ के कहने पर किशोरी की मौसी ही उसे थाने में लेकर पहुंची थी। पीड़िता की शिकायत के आधार पर इंस्पेक्टर और मौसी समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। शहर के पाली थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पीड़िता के परिजनों ने शिकायत में बताया कि 22 अप्रैल को पाली के रहने वाले चंदन, राजभान, हरिशंकर और महेंद्र चौरसिया उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर भोपाल ले गए थे। वहां पर उसे स्टेशन के पास छिपा कर रखा गया। आरोप है कि चारों ने उससे कई बार दुष्कर्म किया। वहीं इसी बीच किशोरी की मां अपनी बेटी के लापता होने का मुकदमा दर्ज कराने के लिए 23 अप्रैल को पुलिस स्टेशन पहुंची थी। नाबालिग की मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। तभी 26 अप्रैल को चारों लड़के उसे उसकी मौसी के साथ लेकर थाना पाली पहुंचे और कहा कि किशोरी गायब नहीं हुई थी, बल्कि वो भटक गई थी। इसके बाद पाली थाने की पुलिस ने लड़की को उसकी मौसी के साथ घर भेज दिया। 27 अप्रैल की सुबह किशोरी को थाने में बुलाकर बयान दर्ज किया गया। बयान दर्ज होने के बाद मौसी ने उसे इंस्पेक्टर के कमरे में ले गई, जहां उसके साथ एक बार फिर दुष्कर्म हुआ। एसएचओ ने रेप करने के बाद उसे फिर मौसी को सौंप दिया। देखा आपने कि कितनी घिनौनी वारदात को थाने में अंजाम दिया गया। पुलिस ने 30 अप्रैल को किशोरी को थाने बुलाया और चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर दिया। चाइल्ड लाइन में काउंसलिंग के दौरान किशोरी ने सारी घटना बताई। पूरा मामला सामने आने के बाद 3 मई को थाना अध्यक्ष पाली तिलकधारी सरोज को सस्पेंड करते हुए उसके खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं चंदन, राजभान, हरिशंकर, महेंद्र और मौसी गुलाबबाई के खिलाफ अपहरण, गैंगरेप, साजिश आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब इसी मामले पर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस घटना को लेकर सरकार पर हमला किया है और ट्विटर पर ट्वीट का सिलसिला जारी हो गया है। सपा ने एक ट्वीट कर कहा कि भाजपा सरकार में सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस पर भरोसा किया जाए, किस पर नहीं। ललितपुर में रेप की शिकायत करने पहुंची नाबालिग से थाने में ही एसओ ने दरिंदगी की। अब मुख्यमंत्री बताए कि पीड़ित बेटियां जाए तो जाए कहाँ।
पीड़िता की सुरक्षा का इंतजाम कर दोषियों को मिले कठोरतम सजा। अखिलेश यादव भी पीड़िता से मिलने के लिए बुधवार को ललितपुर पहुंचे थे। उन्होंने अस्पताल में भर्ती पीड़िता से मुलाकात की। अखिलेश ने कहा कि सरकार की कानून व्यवस्था फेल है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी वो सपा करेगी। कांग्रेस महासचिव और पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सिलसिलेवार ट्वीट कर इस घटना पर सरकार का घेराव किया है। प्रियंका ने कहा कि ललितपुर में एक 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और फिर शिकायत लेकर जाने पर थानेदार द्वारा बलात्कार की घटना दिखाती है कि बुलडोजर के शोर में कानून व्यवस्था के असल सुधारों को कैसे दबाया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि अगर महिलाओं के लिए थाने ही सुरक्षित नहीं होंगे तो वो शिकायत लेकर कहाँ जाएगी। तो अब आप ललितपुर गैंगरेप की पूरी सच्चाई जान चुके हैं कि अब लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। वो थाने में अब अगर शिकायत कराने जाएगी तो वहां अब उनके रेप होंगे, क्योंकि थाने में बैठी पुलिस हैवान है। अब लड़कियां अपनी शिकायत लेकर जाए तो जाए कहाँ। इस तरह के मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और वो भी जल्द, ताकि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इस केस की पूरी हकीकत उन तक पहुंच पाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन भी दबा लें।